नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सांस्कृतिक हरेला पर्व का आगाज, पौधारोपण कर सीएम धामी ने दी बधाई। वन विभाग ने 8 लाख वृक्ष लगाने का लिया संकल्प। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई बीजेपी, पीएम मोदी की मन की बात पर कसा तंज, कहा जनता की बात पर कांग्रेस का फोकस। उत्तराखंड में एक बार फिर शुरू हुई अग्निवीर योजना पर सियासत, आमने सामने भाजपा और कांग्रेस गिनाएगी अग्निवीर की खामियां तो भाजपा बताएगी योजना के फायदे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक पर्व हरेला की। उत्तराखंड के सांस्कृतिक पर्व हरेला पर वन विभाग की तरफ से देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं के पुनर्जीवन पर रखी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व हरेला पर्यावरण को समर्पित है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने इस बार 8 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसका जो थीम है वो है, इस बार के हरेला की थीम ही है रिजुविनेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स, यानी नदी नालों का पुनर्जीवन। उनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने भी प्रयास किया और अभी एक सारा बनी है जिसका काम ही यही रहेगा। और इसके माध्यम से हम इस राज्य में जो हमारी नदियां, जो नदियां नाले गौले नौले जो सूख गए हैं, उनको पुनर्जीवित करने के प्रयास में हम लोग इसमें काम करेंगे। और इसमें जो सरकार की कोशिश है कि धन की कमी इसमें आड़े आने नहीं दी जाएगी और इनको पुनर्जीवित करके जो आज लगातार वाटर लेवल गिर रहा है, जो आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, इन सबको किस तरह आने वाले समय में हम लोग नियंत्रित कर सकें, इस उद्देश्य से इस हरेला में इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हरेला पर्व पर वन विभाग पूरे प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में 15,000 हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाए जाने का लक्ष्य लिया गया है। वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक ने बताया कि वन विभाग की हर रेंज में हरेला वन विकसित किए जाएंगे और अगले 5 से 6 साल इन्हीं क्षेत्रों में वृक्षारोपण होते रहेंगे। इसकी उचित देखभाल भी की जाएगी। प्रदेश में लगभग 15,000 हेक्टेयर इस साल हमारा टारगेट है और एक करीब 1 करोड़ 30 लाख 25 लाख 30 लाख पौधे हम लोग रोपित करेंगे। इस साल हम एक जो महत्वपूर्ण कुछ प्लांटेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो है हर एक रेंज स्तर पे हरेला वन हम लोग विकसित करेंगे। और ये हरेला वन जो हैं हम प्लानिंग इस ढंग से कर रहे हैं कि उनमें अगले 5-6 साल तक उन्हीं एरियाज़ में प्लांटेशन होता रहे। देहरादून पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और किसानों के बीच जाने से घबराए हुए हैं, जिसके चलते भाजपा ने राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करके मूर्खता का काम किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात कहते हैं, इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपने मन की बात ना करते हुए जनता की मन की बात सुनते नजर आ रहे हैं। जनता ने खुलकर अपनी समस्याओं को राहुल गांधी के सामने भी रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से या किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसी के भी हक को लेकर जब भी आवाज उठाई है तो भारत की राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची है। उन्होंने इस देश में जब सरकार की कलई खोली, इस देश में अडानी के महाघोटाले को इस देश के सामने जब वो सदन में लाए, तो एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द करी गई। 9 दिन बाद एक कोर्ट केस फिर से खुलता है, जिसने स्टे एप्लीकेशन दी है वही विड्रॉ होती है। तो ये सब एक साजिश के तहत हुआ था
और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद सरकार ने सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया। सैन्य बहुल उत्तराखंड में सेना की अग्निवीर योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। अग्निवीर योजना पर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने है। राज्य में युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए योजना की खामियां गिनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं यात्रा के उलट भाजपा योजना के समर्थन में जन जागरण अभियान का ऐलान कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सैनिक बहुल उत्तराखंड में एक बार फिर से सेना की अग्निवीर योजना को लेकर राज शुरू हो चुकी है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा अग्निवीर योजना का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस योजना की खामियों को लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचाने और राज्य के युवाओं को अपने पक्ष में साधने के लिए स्वाभिमान न्याय यात्रा का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस की इस पद यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे। स्वाभिमान यात्रा उत्तराखंड कांग्रेस 50 से 60 दिन में पूरी करेगी। राहुल गांधी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी के दौरे की खबर के बाद से भाजपा को अग्निवीर योजना के फायदे गिनाने की नौबत आन पड़ी और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी। जहां एक तरफ कांग्रेस अग्निवीर योजना का विरोध करने की तैयारी में है, तो वहीं अब भाजपा भी युवाओं को अग्निवीर योजना की खूबियां बताने के लिए जनजागरण अभियान का ऐलान कर चुकी है। योजना की कमान कर्नल अजय कोठियाल और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शौर्य डोभाल के हाथ में है। भाजपा के दोनों नेता अग्निवीर योजना के फायदे गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर बरस रहे हैं। अग्निवीर एक ऐसा इशू है क्योंकि राष्ट्र के बारे में है और युवाओं के बारे में, दोनों को जोड़ता है, तो उसको ना बड़े अच्छे तरीके से हमें जरूरत है बीच बीच में समय समय पे हर किसी को, चाहे हम कोई प्रवक्ता हों चाहे हम समाज के इंसान हों, अपने लोगों को बताना, अपने युवाओं को बताना, ताकि युवा जो है उसके अंदर जो एक थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है पॉलिटिकल सोच को, पॉलिटिकल पार्टीज ने खासकर कांग्रेस ने बोल करके उसे हम ना कैसे सही दिशा दे सकें, ताकि वही युवा जाकर के अगली बार डोकलाम में लड़ सके, ताकि वही युवा अगली बार गलवान वैली में लड़ सके। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही पार्टी को अग्निवीर योजना की याद लोकसभा चुनाव से पहले आई है। कांग्रेस अग्निवीर को उत्तराखंड के युवाओं के एक सैनिक बनने के सपने तोड़ने से देख रही है, तो भाजपा अग्निवीर बनने पर मिलने वाली दक्षता, एक मुश्त रकम और स्वरोजगार का राग अलाप रही है। मगर यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों के अभियान में युवाओं को किसका समर्थन मिला। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई है, जिसमें आने वाले महीनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निवीर योजना, अंकिता हत्याकांड के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकाले जाने का फैसला लिया गया है। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। हम पूरे प्रदेश में 5 लोकसभा क्षेत्रों में पद यात्राएँ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में जो उत्तराखंड है, वो प्रदेश हो, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि मैं जो आपकी पद यात्राएँ प्रारंभ होगी मैं भी आना चाहूँगा। तो यह बहुत अच्छा, हमें उससे ऊर्जा मिलेगी और हमें उससे निश्चित रूप से एक शक्ति मिलेगी और हम मिलकर काम करेंगे और 2024 के लिए हम पूरी तरह संकल्प है कि यहाँ से हम 5 सीटों पर हम कामयाब हों।
हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला खत्म हो चुका है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंचे। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िए इस बार ज्यादा आए हैं। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों को और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि आखिरी 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ ही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया। वहीं एसएसपी के मुताबिक इस बार मेले में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जबकि रेस्क्यू कर कई लोगों की जान भी बचाई गई। साथ ही भक्तों को यातायात के नियमों का भी पाठ पढ़ाया गया। इसका पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है उन सबको है और मीडिया बंधुओं का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हों। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूँकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। लक्सर में पुलिस ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। लक्सर पुलिस ने माणा बेला, शेरपुर बेला, चंद्रीपुरी, दल्लावाला के साथ ही बादशाहपुर, बालावाली, कलसिया और मैनपुरी के ग्रामीणों को जानकारी दी कि टिहरी डैम का पानी छोड़े जाने से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पनप सकते हैं। ग्रामीणों को नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल की लंबे समय से काफी कमी चल रही है, जिसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भी भारी कमी देखने को मिलती है। लेकिन इस कमी को पूरा करेंगे अब उत्तराखंड होमगार्ड के जवान, क्योंकि इनको अब पिस्टल की ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में होमगार्ड का जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालता नजर आएगा। इस योजना से होमगार्ड के जवानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। प्रदेश में पहली बार होमगार्ड को ट्रैफिक से निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया जाएगा। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे और इसमें एक SOP हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है और वहाँ से आने पर उनके शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। और फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना है। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के प्रधान विस्थापन की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, मगर इन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि प्रशासन से लोग तो आते हैं मगर कोई लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अंतिम सांस है तो ये लड़ाई ऐसी ही जारी रहेगी। क्या कहेंगे सरकार, आप भी देख रहे हैं, आप पिछली बार भी यहाँ आए थे, आप देख रहे हैं शासन प्रशासन, शासन से तो यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। प्रशासन की टीम आ रही है और उनका ये कहना है कि हड़ताल ख़त्म करो, हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई पे अगर कहें हम तो वैसे तो अब कहने योग्य ही नहीं बचे। 6 दिन से यहाँ मतलब भूखे पड़ रहे हैं, किसी को कोई लेने देने। पर अगर कार्रवाई पे कहें तो ये मतलब 2000 से लगा लो, जब से उत्तराखंड बना, क्योंकि 98 से ये कार्रवाई चली, उत्तर प्रदेश सरकार का ज़माना था। 2000 में हमारा उत्तराखंड बना और तब से ये कार्रवाई चली रही है और अब तक भी ये चली रही है। पर कहना क्या है, क्योंकि कहने का तो कहीं कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। मीडिया इतनी बार गाँव में आ चुका है, प्रशासन की ओर से भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है कि जो लिया गया हो प्रशासन द्वारा।
आज भूख हड़ताल का 6ठा दिन है और बड़े ही दुख की बात है कि आज के युग में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ हम चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की सफलता को मना रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार या हमारा शासन प्रशासन मात्र एक भूगर्भीय जांच करवाने में सक्षम नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड के सांस्कृतिक हरेला पर्व का आगाज, पौधारोपण कर सीएम धामी ने दी बधाई। वन विभाग ने 8 लाख वृक्ष लगाने का लिया संकल्प। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई बीजेपी, पीएम मोदी की मन की बात पर कसा तंज, कहा जनता की बात पर कांग्रेस का फोकस। उत्तराखंड में एक बार फिर शुरू हुई अग्निवीर योजना पर सियासत, आमने सामने भाजपा और कांग्रेस गिनाएगी अग्निवीर की खामियां तो भाजपा बताएगी योजना के फायदे।